अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या चीज़ है इसको अच्छे से समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। क्लास 9 का चैप्टर नंबर B9 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक अपना लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या चीज़ है इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड से पता होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के तीन तरीके थे। हीट एक जगह से दूसरी जगह तीन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। नंबर 1 उसका मेथड है कंडक्शन, और नंबर 2 है कन्वेक्शन। तो कंडक्शन हमने समझ लिया हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन कौन सा मेथड है हीट के ट्रांसफ़र होने में। तो कंडक्शन में तो ये होता था कि फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई मेटल का चम्मच है, हम इसको गर्म करते हैं तो ये हीटअप होके थोड़ी देर बाद हीट क्या करती है, इसके दूसरे एंड पर भी पहुंच जाती है। तो एटम्स आपस में वाइब्रेट होते हैं, उनकी वाइब्रेशन की वजह से, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। तो इस तरीके से जो हीट ट्रैवल करती है उसे हम कहते थे कंडक्शन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रैवल होती है। एक्चुअली में कन्वेक्शन में एटम्स आपस में वाइब्रेट नहीं करते। होता कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास कोई भी लिक्विड मौजूद है या कोई गैस मौजूद है। ये जो कन्वेक्शन है ये लिक्विड या गैस इन दोनों के अंदर ही होती है। ठीक है, तो कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड या गैसेस के अंदर होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक एटम वाइब्रेट करके अपनी हीट दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर दे, नहीं, बल्कि एक एटम हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे ही चला जाता है। तो अपने अंदर हीट रख के खुद दूसरी जगह चला जाता है, और वहाँ से जो ठंडे एटम्स होते हैं जिनके अंदर हीट नहीं होती वो इधर आ जाते हैं। फिर वो भी एटम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ से मूव करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एटम सारे का सारा खुद हीट एब्जॉर्ब करता है और अपनी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पे चला जाता है। तो बजाते खुद एटम मूव करते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, हीट को लेकर खुद जाते हैं। कंडक्शन में क्या होता था कि कंडक्शन में एटम मूव नहीं था करता, एटम सिर्फ वाइब्रेट करता था, और अपनी वाइब्रेशन से जब वो दूसरे एटम के साथ टकराता था तो अपनी हीट उसको दे देता था। इस तरह हीट ट्रैवल करती थी। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एटम या मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद सारे के सारे ही मूव कर जाता है अपनी हीट को लेकर। इस तरीके से जो आपकी हीट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और इसी मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में यही बात लिखी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नाउन एज कन्वेक्शन। कि इसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट होती है, मतलब पूरे का पूरा एटम ही हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मूव कर जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि कन्वेक्शन किसके अंदर होती है, लिक्विड्स के अंदर होती है या गैसेस के अंदर होती है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो सॉलिड होते हैं उनके तो एटम फिक्स होते हैं एक जगह पे, वो मूव नहीं कर पाते, तो उनके अंदर कन्वेक्शन नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ क्या होती है, कंडक्शन होती है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम इन लिक्विड्स को या इन फ्लूइड्स को, लिक्विड या गैसेस में से किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये हल्के हो जाते हैं। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी हम इनको गर्म करते हैं, आ लिक्विड और आ गैस बिकम्स लाइटर ऑन हीटिंग, कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि मेरे पास पानी है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। तो होता ये है कि जब हम इस पानी को हीट देते हैं तो जो नीचे वाले हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल मौजूद है पानी के, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, खुद मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ। ये सारे के सारे क्या करेंगे, एटम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। और यहाँ पे जो ठंडे एटम्स हैं जिनकी हीट कम है, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो नीचे आ जाएंगे।
वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो गर्म चीज़ें, गर्म मालिक्यूल्स ठंडे हिस्से की तरफ मूव कर जाएंगे और जो ठंडे वाले मालिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। जब वो नीचे आएंगे वो भी गर्म हो जाएंगे। इस तरीके से सारे का सारा आपका पानी या कोई भी लिक्विड है वो गर्म हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने हीट नीचे वाले एटम्स को या मालिक्यूल्स को दी और वो हीट उन्होंने वाइब्रेशन के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र कर दी। नहीं, वो हीट को पकड़ते हैं और ख़ुद आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो ठंडे मालिक्यूल्स होते हैं वो दोबारा उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होती रहती है और पूरे का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं, कोई भी लिक्विड हो वो इसी तरीके से ही बिहेव करता है। ना सिर्फ लिक्विड बल्कि गैसेस भी, लिक्विड और गैसेस दोनों ही ऐसे बिहेव करती हैं। जो गर्म होता है वो हल्का हो जाता है और हल्का होकर ऊपर आ जाता है। ये सारे एटम मॉलिक्यूल्स को गर्म किया, ये हो गए हल्के। हल्के होने की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं और बाकी जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भारी होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो जब वो भी नीचे आते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, फिर वो भी ऊपर आ जाते हैं। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स शफल होते रहते हैं और सारे एट दी एंड क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब सारे गर्म हो जाते हैं तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एज एमसीक्यूज के लिक्विड और गैसेस गर्म करने पे क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। एक एग्जांपल की मदद से हमने जो लिक्विड्स है उनको समझ लिया है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि गैसेस भी गर्म करने से क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। और वो कुछ एग्जांपल आपके पास ये है। हमारे पास एक हॉट एयर बैलून है जिसके अंदर आपको पता है यूँ आग जल रही होती है, नीचे ऊपर बड़ा सा गुब्बारा होता है और नीचे हमारे इंसानों के बैठने के लिए टोकरी टाइप कोई चीज़ लगी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास हॉट बैलून है, हॉट बैलून। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जब हम आग जलाते हैं तो बैलून के अंदर वाली जो हवा है वो हो जाती है हल्की। अब बैलून के अंदर वाली हवा हल्की हो गई है गर्म होने से, आपको पता है गर्म होने से ये हल्के हो जाते हैं। तो अंदर वाली एयर गर्म हो रही है और वो गर्म होकर हो जाएगी हल्की, और बैलून के बाहर जो एयर है वो तो गर्म नहीं हो रही, वो तो ठंडी है, तो वो भारी हो जाएगी। तो हल्की चीज़ें ऊपर चले जाती हैं, भारी नीचे रह जाती हैं। तो बैलून आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल हल्का हो जाएगा। हल्का होने की वजह से बैलून ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और आप उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है इस बैलून के वर्किंग का। प्रिंसिपल यही है कि अंदर वाली गैस को गर्म करते हैं, वो हल्की होती है और वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये भी समझ लिया कि गैसेस भी गर्म करने से हल्की होती हैं, और इस वाली एग्जाम्पल से हमने लिक्विड्स के बारे में भी समझ लिया कि वो भी कैसे गर्म होने से हल्के हो जाते हैं। और इन दोनों कामों में हो क्या रहा होता है, कन्वेक्शन हो रही होती है। ठीक है, जो गर्म होते हैं, जैसे कि बैलून की भी बात कर लें, जब ये आग जल रही होगी तो जो करीब वाले होंगे मालिक्यूल्स वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद ये मालिक्यूल्स ऊपर वाले हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ऊपर वाले जो ठंडे मालिक्यूल्स हैं वो वापस इधर आके गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से सारी गैस गर्म हो गई आपकी। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि एटम्स या मालिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, इस तरीके से हीट चले जाती है। और कंडक्शन में क्या होता है कि एटम मूव नहीं करता बल्कि वो वाइब्रेट करके अपनी वाइब्रेशन से अपनी हीट दूसरे वाले एटम को दे देता है। इस तरह ही सारे वाइब्रेट करते रहते हैं और हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कन्वेक्शन के हवाले से। ये आधा शॉर्ट आता है पेपर में, इसको अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।